जुर्माना और बार बार उल्लंघन कर वाहन जब्त किया जा सकता है। GRP 4 के तहत निर्माण का सामग्री ढोने वाले वाहनों पर भी पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है, जबकि CNG, इलेक्ट्रिक वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ज़रूरी सेवाओं को छूट दी गई है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए 100 हॉटस्पॉट पर गूगल मैप की मदद ली जाएगी। वहीं सरकार और प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। प्रदूषण, कोहरा और धुंध के चलते उड़ानों पर भी अब असर देखने को मिल सकता है। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर क्या है ग्रैप, मतलब प्रदूषण के स्तर के अनुसार चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया देने की योजना। उद्देश्य इसका है वायु प्रदूषण को नियंत्रित और कम करना। कब लागू होता है? जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक निश्चित स्तर जैसे 200, 300, 400 से ऊपर चला जाता है। और इसे कौन लागू करता है? इसे लागू करता है वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग यानी CAQM। चलिए अब जानते हैं क्या है भारत स्टेज BS यानी BS6 के तहत इंजन की 6 कैटेगरी होती है। BS यानी भारत स्टेट केंद्र सरकार की ओर से तय वाहन उत्सर्जन मानक है। बताते हैं कि किसी वाहन से कितनी मात्रा में हानिकारक गैसें निकलती हैं, सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ियां कम प्रदूषण फैलाएं। पर्यावरण पर असर घंटे भारत BS स्टेज मानक यूरोप के यूरो एमिशन नॉर्म्स पर आधारित है। भारत स्टेज की 6 कैटेगरी BS1, BS2, BS3, BS4 और BS5 देश में BS6 1 अप्रैल 2020 से लागू है। प्रदूषण के लिहाज से सबसे सुरक्षित BS5 स्टेज को भारत में लागू नहीं किया, सीधे BS6 से BS4 पर छलांग। प्रदेश बनाने के ये संकल्प का पौधा नमस्कार। माननीय आपसे पुनः आग्रह, हमारे मध्य विराजमान माननीय विधि एवं न्याय मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी का भी ये हरियाली का नवांकुर भेज कर स्वागत सम्मान करें। उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है ये नन्हा हरा पौधा। मरु प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का संकल्प है ये हरित पौधा। हमारे मध्य विराजमान है राजस्थान सरकार के प्रशासनिक मुखिया माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री V श्रीनिवास जी। मेरा निवेदन RSPCB के चेयरपर्सन श्री आलोक गुप्ता जी से आप माननीय का स्वागत अभिनंदन करें। साथ ही आपसे आग्रह, माननीय अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन श्री आनंद कुमार जी का भी स्वागत अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगी RSPCB की मेंबर सेक्रेटरी श्री कपिल चंद्रवाल जी से आप RSPCB के चेयरपर्सन माननीय श्री आलोक गुप्ता जी का भी स्वागत करें। साथ ही आपसे अनुरोध, हमारे मध्य विराजमान वन विभाग के PCCF ऑफ श्री अरिजीत बैनर्जी का स्वागत करें। आपकी गरिमामय उपस्थिति इस आयोजन को दिशा, प्रेरणा और सार्थकता प्रदान करेगी। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन से पर्यावरण संरक्षण की पहल और अधिक सशक्त रूप लेगी। देवियों और सज्जनों, आज जब जलवायु परिवर्तन, जल संकट और प्रदूषण वैश्विक चिंता बन चुके हैं, तब हरियाणा राजस्थान स्थानीय समाधान से वैश्विक सोच की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। आज का ये कॉन्क्लेव केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि समाधान की दिशा तय करने का अवसर है। मैं आमंत्रित करती हूँ अतिरिक्त मुख्य सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग श्री आनंद कुमार जी को माननीय अतिथियों के शाब्दिक स्वागत के साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास पर अपने प्रेरणादायक विचार साझा करें। मैं वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राजस्थान की ओर से
परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आज हरियाणा राजस्थान व पर्यावरण कॉन्क्लेव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारने पर स्वागत, अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। मैं यहां उपस्थित माननीय संसदीय कार्य, विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी और माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री वी श्रीनिवास जी का भी स्वागत करता हूं। साथ ही समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, महिलाओं, सज्जनों, विद्यार्थियों, विशेषज्ञगण, पर्यावरणविदों तथा मीडिया कर्मियों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्य के बजट 2024-25 में मिशन हरियाणा राजस्थान के तहत यह घोषणा की गई थी कि वन विभाग 7 करोड़ पौधा रोपण का कार्य जो है वो करेगा। इस लक्ष्य को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में विभाग ने पूर्ण किया और उससे अधिक ही पौधे पिछले वर्ष लगाए। इसी प्रकार इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था, जिसके विपरीत अभी तक हम 11.63 करोड़ पौधे जो हैं पूरे प्रदेश में लगा चुके हैं। मैं महोदय आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा पर्यावरण संरक्षण तथा ईज ऑफ डूइंग के तहत विगत कुछ समय में उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उद्योगों को राज्य मंडल से कंसेंट लेने की बाध्यता से मुक्त करते हुए वाइड कैटेगरी इंडस्ट्रीज की संख्या 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई है। 667 उच्च प्रदूषणकारी उद्योगों, कॉमन ट्रीटमेंट एवं डिस्पोजल सुविधाओं तथा अत्यधिक प्रदूषणकारी इकाइयों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे कि जो पोल्यूशन जो होता है उसके ऊपर ठीक प्रकार से निगरानी रखी जा सके। इसी प्रकार पर्यावरणीय नियमों की पालना करने वाले उद्योगों को ग्रीन रेटिंग सिस्टम के माध्यम से कंसेंट शुल्क में छूट तथा वैधता अवधि बढ़ाकर भी प्रोत्साहित किया गया है। इसी प्रकार जो कंसेंट के आवेदन होते हैं उसकी समय सीमा अधिकतम 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। मैं पुनः राज्य मंडल की ओर से सभी गणमान्य अतिथियों प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उद्योग प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु संकल्प लें, जिससे आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ वातावरण मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय। पर्यावरण संरक्षण आज केवल नीतियों का विषय नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के व्यवहार से जुड़ा विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट प्रारंभ किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के लिए अनुकूल जीवन शैली को अपनाने और एक जन आंदोलन के लिए प्रेरित करना है। अब हम आप सभी के समक्ष एक वीडियो फिल्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो दर्शाती है कि कैसे हमारी जीवन शैली में छोटे बदलाव पर्यावरण की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो फिल्म मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट पर आधारित। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। राजस्थान के समस्त भाई बहनों को भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकृति को संभालने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के संदेश के अनुरूप मिशन लाइफ
पर्यावरण संरक्षण को जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बनाने का राष्ट्रीय आह्वान है। ऊर्जा व जल संरक्षण, अपशिष्ट एवं ई वेस्ट में कमी, स्वच्छ जीवन शैली, सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से दूरी तथा सतत व स्थानीय खाद्य प्रणालियों को अपनाना अब हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। आइए ठोस कदम उठाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित व स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करें। ये वीडियो संदेश देता है कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हम स्वयं से कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने गौरवमयी 2 साल पूरे किए हैं। इन 2 वर्षों के कार्यों में जन आकांक्षाओं और उज्जवल भविष्य की झलक है। 2 वर्षों की यात्रा उपलब्धियों की नहीं, जिंदगियां संवारने की कहानी है। देखते हैं राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य सरकार की उपलब्धियों पर आधारित ये वीडियो फिल्म। जब उद्देश्य हो जनहित, तब कठिनतम लक्ष्य भी परिवर्तित हो जाते हैं असाधारण उपलब्धियों में। विगत 2 वर्षों में राजस्थान की भजनलाल सरकार की उपलब्धियां प्रमाण हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश की निर्विवाद अग्रणी स्थिति का। पीएम सूर्य घर योजना में 1 लाख से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र, मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना में 30 करोड़ जांच, 9 करोड़ से अधिक मरीजों को लाभ, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से 35 लाख लाभान्वित और 6,860 करोड़ रुपए कैशलेस उपचार। पीएम मातृ वंदना में 10 लाख महिलाओं को सहायता और 12 लाख बनी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लखपति दीदी। जल जीवन मिशन से लगभग 13,60,000 परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पेयजल। राज्य भर में 15,684 किलोमीटर नई सड़कें और 8,557 किलोमीटर मिसिंग लिंक मार्ग, साथ ही 10 आरओबी, 14 आरयूबी और 11 उच्च स्तरीय पुल। किसान सम्मान निधि से 76 लाख से अधिक किसानों को 10,400 करोड़ रुपए से अधिक की सीधी सहायता और 44,067 करोड़ रुपए से अधिक ब्याज मुक्त फसल ऋण। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 25,850 करोड़ रुपए की सहायता राशि, 91,60,000 पेंशनर्स लाभान्वित। रोजगार के अवसर अपार, अब तक 92,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी। शहरी रोजगार गारंटी से 5,76,000 लोगों को काम। ये सब है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व का परिणाम और यही है सुशासन का नया प्रतिमान। नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को 2 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की बहुत बहुत बधाई। देवियों और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने सेवा को ही अपना मूल आधार माना है और इसी उद्देश्य को धरातल पर भी उतारा है। महिलाओं, किशोरों, युवाओं और वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर सेवा भाव से कार्य करते हुए राजस्थान में गौरवशाली 2 वर्षों का इतिहास रचा गया है। आप सभी ने बीते 2 वर्षों में राजस्थान के कायाकल्प में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा को सार्थक बनाया है। आइए आज इसी सेवा की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के एक विशेष अभियान गीत नव उत्थान नई पहचान के माध्यम से राजस्थान की विकास यात्रा को महसूस करें। कमाल है, प्रदेश की नई रफ्तार है, ये भजनलाल सरकार है। नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। मुफ्त दवा है और मुफ्त इलाज, सुविधा सबको, राहत है आज। माँ बच्चे का पूरा ध्यान हो, सभी निरामय आयुष्मान, घर घर नल जल है जीवन, सब लोग सुखी है घर आंगन। अब फसल सुनहरी लहराए, खुश हो किसान झूमे गाए, सिंचाई का विस्तार है, ये भजनलाल सरकार है। नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। चमकी
संस्कारों का जय जयगान और साथ में जन कल्याण, आध्यात्म और दर्शन ज्ञान, देश का गौरव राजस्थान, देश का गौरव राजस्थान, नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान, नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। नव उत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, ये है हमारा राजस्थान। स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन किसी भी राज्य की प्रगति की मजबूत पहचान होते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल राज्य में वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरणीय निगरानी और जन जागरूकता के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहा है। अब हम सभी के समक्ष एक वीडियो फिल्म प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की प्रमुख उपलब्धियों और प्रयासों को दर्शाया गया है। आइए हम सभी इस फिल्म के माध्यम से इन महत्वपूर्ण प्रयासों को देखें। विकास की राह केवल योजनाओं से नहीं तय होती, उसके पीछे दूरदर्शिता, संवेदनशीलता और सुशासन की स्पष्ट सोच होती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विजन के अनुरूप राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने उद्योग जगत के लिए एक निर्णायक कदम उठाया। ऑटो रिन्यूअल प्रणाली 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में इस प्रणाली का शुभारंभ हुआ, जिससे अब संचालन अनुमति के नवीनीकरण के लिए किसी टेबल, किसी फाइल या किसी हस्ताक्षर का इंतजार नहीं करना पड़ता। यदि उद्योग नियमों का पालन करता है तो सिस्टम स्वयं अनुमति जारी करता है। इसी भरोसे को मजबूत करने के लिए अनुमति आवेदनों की समय सीमा भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई। लेकिन सुधार यही नहीं रुका। कम जोखिम वाले औद्योगिक क्षेत्रों को श्वेत श्रेणी में शामिल किया गया और उनकी संख्या 104 से बढ़ाकर 877 कर दी गई। इन इकाइयों को अनुमति प्रक्रिया से पूर्णतः मुक्त रखा गया ताकि नवाचार, उद्यमिता और औद्योगिक विकास बिना किसी अनावश्यक बाधा के आगे बढ़ सके। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इसी दिशा में राजस्थान की पहली सर्कुलर इकोनॉमी इंसेंटिव योजना 2025 का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 5 जून 2025 को किया गया। इस योजना के तहत रिसाइकलिंग एवं रीयूज के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने हेतु 2 करोड़ रुपयों का अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल उद्यमियों के हित में सतत रूप से कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, प्रगति का नया अध्याय, भरोसे का नया मानक। ये वीडियो फिल्म राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के समर्पण, कार्यक्षमता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इन प्रयासों से न केवल पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है, बल्कि प्रदेश को स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर किया गया है। हम आशा करते हैं कि ये उपलब्धियां हम सभी को पर्यावरण के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनने की प्रेरणा देंगी। देवियों और सज्जनों, प्रकृति के संरक्षण और भविष्य की सुरक्षा के उद्देश्य से आज हम एक महत्वपूर्ण पहल के साक्षी बनने जा रहे हैं। मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफ फॉर एनवायरनमेंट पोस्टर के विमोचन का। ये केवल एक पोस्टर नहीं, बल्कि एक संदेश है कि छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रयासों से बड़ा पर्यावरणीय परिवर्तन संभव है। आज इस मंच से इस पोस्टर का विमोचन हम सबको प्रेरणा देगा कि हम अपने जीवन में सतत और पर्यावरण अनुकूल आदतों को अपनाएं। मेरा निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त मंचासीन अतिथियों से मेरी लाइफ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के पोस्टर का विमोचन करें। और आप सभी से अनुरोध, तालियों के साथ इस प्रेरणादायी क्षण का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कर कमलों से विमोचित ये पोस्टर निश्चित रूप से जन जागरूकता का माध्यम बनेगा और समाज को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देगा। पर्यावरण संरक्षण, सुशासन और कानून की सुदृढ़ व्यवस्था किसी भी सशक्त और संवेदनशील समाज की मजबूत आधारशिला होते हैं। इन तीनों क्षेत्रों में राज्य को स्पष्ट दिशा
और मजबूत नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय संसदीय कार्य मंत्री एवं विधि एवं न्याय मंत्री श्री जोगाराम पटेल जी को मैं उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करती हूं, आप सभी की करतल ध्वनि के साथ। भारत माता की भारत माता की। आज पर्यावरण से संबंधित इस कॉन्क्लेव में राजस्थान को एक नई दिशा और दशा देने वाले 2 साल के इस कार्यक्रम में, 2 साल के इस कालखंड में राजस्थान को हर क्षेत्र में, जिसमें पर्यावरण, जल, वन सब सम्मिलित है, नई ऊंचाइयां देने वाले और राजस्थान को विकसित और समृद्ध बनाने की ओर ठोस और सशक्त कदम उठाने वाले राजस्थान के विकास पुरुष, आज के मुख्य अतिथि, हम सब के आदर्श राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, हम सब तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में हमारे मंत्री जी आने थे, उनका बहुत अति आवश्यक कार्य हो गया, मजबूरन कुछ कारण से वो हाजिर नहीं हो पाए हैं। उनके साथ ही श्री वी श्रीनिवास जी, हम सब के मुखिया, इस प्रशासनिक मुखिया, अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार जी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष आदरणीय आलोक जी, मंचासीन अन्य सभी अधिकारीगण, इस सभागार में विराजमान सभी विभाग के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों बहनों और भाइयों, आज का कार्यक्रम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में विशेष महत्व रखता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान विविधताओं से भरा हुआ है। आप पश्चिमी राजस्थान को मृु प्रदेश कहेंगे, पूर्वी राजस्थान में जाएंगे नदियों की कलकल मिलेगी, दक्षिणी राजस्थान में जाएंगे तो गेहूं की लहराती फसलें मिलेगी, और उत्तरी राजस्थान में जाएंगे तो अलग पर्यावरण मिलेगा। इन सब के बीच में संतुलन रखे वन पर्यावरण विभाग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में संतुलन रख के राजस्थान में हमारा जो हवा है, पानी है, नदियों का जल है, प्रकृति है, अंडरग्राउंड वाटर है, इन सब के बीच में संतुलन वन और पर्यावरण को बढ़ावा देने, नदियां प्रदूषित नहीं हो उसको रोकने के लिए जो कार्य राजस्थान की सरकार कर रही है, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जो कार्य कर रहे हैं वो ऐतिहासिक है। उसके लिए भी मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और प्रभु से निवेदन करता हूं कि उन्हें ये शक्ति दे और निरंतर ये कार्य राजस्थान में जारी रहे। भारत के संविधान में भी पर्यावरण प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हेतु प्रावधान रखे गए हैं। राजस्थान सरकार इन सभी संवैधानिक प्रावधानों की पालना करते हुए वन को किस तरह से संरक्षित करना है, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों को किस तरह से संरक्षित करना है, हमारी जो नदियां बह रही है उसको प्रदूषित होने से किस तरह से रोकना है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जो कम हो रहा है उसको किस तरह से बढ़ाना है। और शायद राजस्थान हिंदुस्तान में पहला राज्य होगा माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद और हमारे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब के आशीर्वाद से कर्म भूमि से जन्मभूमि का कार्यक्रम राजस्थान में चल रहा है, जिससे हमारा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होकर के ऊपर आ रहा है। और उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रयास किए वो अद्वितीय है और उसी का परिणाम है कि हमारा ये रिपोर्ट आई है कि राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में जो अंडरग्राउंड वाटर धीरे धीरे नीचे जा रहा था वो वापस बढ़ रहा है
और हमारे जो डेजर्ट जोन हो रहे थे, क्रिटिकल जोन हो रहे थे, वो क्रिटिकल जोन से निकल करके विपरीत जनरल जोन में आ रहे हैं। इतना ही नहीं मित्रों, राजस्थान में पर्यावरण कानूनों के क्रियान्वयन का प्रमुख स्तंभ राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल है। ये मंडल केंद्र के अधिनियमों के साथ साथ राज्य के विशिष्ट नियमों और नीतियों को लागू करने का अग्रणी भूमिका निभा रहा है और इसमें पूरी तरह से ये हमारा मंडल सफल रहा है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एवं प्रमुख कानून के उप रूप में कार्य करता है, जो पर्यावरण समग्र संरक्षण हेतु राज्यों को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है और इन्हीं शक्तियों के आधार पर राजस्थान में अनेक जोन बने हैं। लेपर्ड जोन चाहे जालाना डूंगरी का हो, हमारे जवाई मान क्षेत्र का हो या अन्य क्षेत्रों के हो, और इसी वजह से हमारे बाघों की, अन्य जीवी प्राणियों की संख्या बढ़ी है, उनका संरक्षण हो रहा है। और ये राजस्थान पहला प्रदेश है जिसमें वन क्षेत्र कम होने की बजाय बढ़ रहा है और इसी के लिए मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे प्रशासनिक अधिकारी और विशेषकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, जिसको डेजर्ट क्षेत्र कहते थे, और चाहे देशी मेहमान हो चाहे विदेशी मेहमान हो, घूमने के लिए जाते थे कि वहां रेतीले धोरे मिलेंगे, लेकिन वहां भी धीरे धीरे आप जाएंगे तो हरियाली बहुत अधिक बढ़ गई है और हरियाली जहां जाएंगे वो रेतीले धोरे थे, आज वो हरियाली के बने हुए धोरे दिख रहे हैं। वह पर्यावरण बढ़ा है और वह जल संरक्षण की भी पूरी कार्य हुआ है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको हमेशा निर्देश रहता है कि हमारा जल क्षेत्र जो है वो सुरक्षित हो और हमारा वन क्षेत्र है वो दिनों दिन बढ़े। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कानून की पालना के साथ ही साथ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा जीवन और व्यापार में सुगमता लाने के लिए जन विश्वास अधिनियम 2023 लाया गया, जिसमें पर्यावरण से जुड़े वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भी शामिल है। इसी प्रकार का जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में आवश्यक संशोधन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य मामूली तकनीकी उल्लंघनों के लिए कारावास की बजाय मॉनिटरिंग पेनल्टी मिले और शायद मेरी जानकारी के अनुसार राजस्थान हिंदुस्तान में पहला प्रदेश होगा जिन्होंने ऐसे कानूनों का सरलीकरण किया है और सरलीकरण कर हमें ये संदेश दिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कि हम जल, वन और इनको संरक्षण करें तो हमारा वायु प्रदूषण सुरक्षित होगा। हमारा वायु प्रदूषण सुरक्षित होगा तो हमारा देश और हमारा प्रदेश वायु प्रदूषण में भी उचित स्थान प्राप्त करेगा और मानव जीवन अगर सुरक्षित और संरक्षित रखना है तो ये जरूरी है। मित्रों, इतना ही नहीं, विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा मिले, राजस्थान में इस अधिनियम की पालना हेतु निर्णायक एडजुडिकेशन ऑफिसर की नियुक्ति की जा चुकी है। पर्यावरण कानूनों के लिए संशोधनों को सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि पर्यावरण संरक्षण केवल नियंत्रण नहीं बल्कि सहयोग, नवाचार और उत्तरदायित्व का विषय हो और उत्तरदायित्व का भान हो और हमारे सभी राजस्थानवासी इस भान को कर्ण करें। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हमेशा ये संदेश रहता है कि हम स्वयं अपने उत्तरदायित्व को समझें, छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखें। प्लास्टिक से मुक्त कैसे करना है, अनावश्यक जल घर में भी है, बाहर भी है, नहीं बहाना है, वायु को प्रदूषित करने वाला कोई कार्य नहीं करना है, जल को प्रदूषित करने वाला कोई कार्य नहीं करना है, हमारी अनावश्यक आवाज से ध्वनि प्रदूषण नहीं हो इसका कार्य नहीं करना है। ऐसी छोटी छोटी बातों की और भी श्रीमान का हमेशा ध्यान रहता है और इसीलिए राजस्थान इस मामले में अन्य राज्यों की अपेक्षा वायु, जल को प्रदूषित होने से रोक रहा है। पर्यावरण न्याय को सुदृढ़ बनाने में राष्ट्रीय हरित क्रांति अधिनियम 2010 की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पर्यावरण विवादों का त्वरित निस्तारण तथा प्रदूषण से हुई क्षति को भरपाई का पोल्यूटर पे सिद्धांत के आधार पर निर्णित किया जाता है। मैं इस पर्यावरण कॉन्क्लेव के माध्यम से सभी विभागों, उद्योगों, नागरिक समाज और आम जन से अपील करता हूं कि वे पर्यावरण कानूनों के पालन को कानूनी बाध्यता के साथ साथ सामाजिक दायित्व के रूप में अपनाएं। आइए हम सब मिलकर एक स्वच्छ, हरित
और सतत राजस्थान के निर्माण में संकल्पबद्ध हो, कटिबद्ध हो और अपने आप को इसके लिए तैयार करें। मैं आभार व्यक्त करता हूं आज इस मौके पर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि हरियाणा राजस्थान में जो लक्ष्य प्रथम वर्ष में 7 करोड़ पौधे लगाने का लिया, उससे अधिक पौधे लगाए। दूसरे वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया, उससे अधिक पौधे लगाए। और जो 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है, उसको पार करने के लिए आपका संकल्प है। मैं पुनः यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए विभाग के अधिकारियों से अपेक्षा भी करूंगा कि हम सब मिलकर एक संदेश आमजन को जावे, हमारा राजस्थान हरियाला हो, हमारा राजस्थान हर दृष्टि से सुरक्षित हो और हमारे राजस्थान को उच्च स्थान मिले वन पर्यावरण संरक्षण में। और मैं साथ ही साथ ऐसे और कॉन्क्लेव के माध्यम से जो संदेश हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मिलेगा, हम उसकी पालना करेंगे। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय, आपके विचारों ने पर्यावरण संरक्षण को कानूनी सुदृढ़ता और सुशासन के दृष्टिकोण से देखने की एक स्पष्ट दिशा प्रदान की है। ये निश्चित रूप से हरियाणा राजस्थान और सतत विकास की पहलों को और अधिक मजबूती देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 सालों में बदली तस्वीर, सपनों को मिली नई तदबीर, जन जन तक पहुंची योजनाओं की बात, विश्वास बना सरकार की पहचान, नव उत्थान नई पहचान, यही है प्रगति का राजस्थान। हरित सोच और सशक्त संकल्प की जिन्होंने राज्य को नई दिशा दी है, विकास और पर्यावरण के संतुलन का जो संदेश दे रहे हैं, जिनके नेतृत्व में राजस्थान आगे बढ़ रहा है और प्रकृति के संरक्षण को नई पहचान मिल रही है। हरियाणा राजस्थान के संकल्प को सशक्त स्वर देने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी को उद्बोधन के लिए